Lesson number 5. Who did Patrick's homework? So this is a story of a young boy whose name was Patrick. And he always hated doing his homework. Patrick never did his homework. Patrick ने अपना homework कभी complete नहीं किया. Too boring, he would say. वो अक्सर कहता था कितना boring है homework करना. Instead of doing his homework, he loved to play tag games and video games with other children in the street. होमवर्क करने की बजाय उसे खेलना पसंद था. He always loved to play games like tag games and video games. वो टैग गेम्स और वीडियो गेम्स खेलना पसंद किया करता था. किनके साथ? स्ट्रीट के दूसरे बच्चों के साथ में. His teacher often said, Patrick, do your homework or you won't get to the next class. उसके टीचर्स अक्सर ये कहा करते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क कंप्लीट किया करो, अदरवाइज तुम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं हो पाओगे. It was St. Patrick's Day. Patrick saw his cat playing with a little doll. He grabbed it away from the cat. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. तो आज तो पैट्रिक का दिन था. उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो छोटे से डॉल्स के साथ खेल रही है. वो जाता है कैट के पास और उसने उस कैट से उस डॉल को ग्रैब कर लिया. ग्रैब कर लेना मतलब उसने उस डॉल को कैट से छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. वो ये देख के सरप्राइज रह जाता है कि वो डॉल नहीं थी, बल्कि वो एक्चुअली कौन था? इन द प्लेस ऑफ डॉल ही फाइंड अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. वो छोटा सा टाइनी मैन था. इट वॉज अ मैन एक्चुअली. वो डॉल नहीं थी. दैट वॉज अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. छोटे से साइज का मैन था वो. द टिनी मैन वोर अ लिटिल वुलन शर्ट विथ ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस. उस छोटे से मैन ने क्या पहना हुआ था? उसने पहना था छोटा सा शर्ट. वुलन शर्ट पहनी हुई थी उसने, और ओल्ड फैशन्ड हाफ पैंट पहनी हुई थी उसने. ब्रीचेस मीन्स हाफ पैंट, ट्राउजर्स, शॉर्ट पैंट्स. ऑन हिज हेड ही हैड अ टॉल पॉइंटेड हैट मच लाइक अ विचेस. और अपने हेड में उसने एक टॉल लंबी सी पॉइंटेड हैट पहनी हुई थी, जैसे कि विच पहनती हैं. जो मैजिकल विचेस होती हैं, जिनके पास मैजिकल पावर होती है, ऐसी वुमेन को हम विच कहते हैं. वो ब्रूम स्टिक में घूमती रहती हैं. स्टोरीज में देखा है हमने. चुड़ैल बोलते हैं उनको हम हिंदी में. तो चुड़ैल जो होती हैं वो ब्रूम स्टिक पे घूमती हैं, मैजिकल पावर्स होती हैं उनके पास, और वो पॉइंटेड हैट ही वेयर करती हैं. तो सेम एज द हैट ऑफ विचेस ही वॉज वेयरिंग द हैट. द टाइनी मैन वॉज इनफैक्ट एन एल्फ. वो एक्चुअली टाइनी मैन था कौन? वो इनफैक्ट एल्फ ही था, है ना. वो एक बौना आदमी था. सेव मी येल्ड द एल्फ. एल्फ चिल्ला के बोलता है, प्लीज़ सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. प्लीज़ मेरे को उस कैट के हाथ में दोबारा मत देना. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूँगा. मैं तुम्हें कोई भी विश तुम्हारी कंप्लीट करूँगा. प्लीज़ बिलीव मी. प्लीज़ मेरा बिलीव करो. दिस इज़ माई प्रॉमिस. और इस तरीके से उसने प्रॉमिस किया. एल्फ ने प्रॉमिस किया किससे? पैट्रिक से. दैट आई विल ग्रांट यू एंड कंप्लीट योर विश. पैट्रिक couldn't believe that he could be so lucky. पैट्रिक को ये बिलीव ही नहीं होता, वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वो इतना लकी हो सकता है. Here was the answer to all his problems. अब उसको अपनी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल चुका था. So he said, तो उसने बोला, okay, I won't give you back to the cat. मैं तुम्हें उस कैट के पास वापस नहीं दूंगा. If you do all my homework till the end of the term. इस टर्म के एंड होते होते जितना दिन बचा हुआ है तुम्हें मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट करना होगा. एक्चुअली दैट वाज द विश ऑफ पैट्रिक. इट इज़ ओनली 35 डेज फ्रॉम नाउ. अब से 35 डेज बचे हैं टर्म को ख़त्म होने में, और तब तक तुम्हें रोज़ मेरा होमवर्क कंप्लीट करना होगा. इफ़ यू डू द जॉब रियली वेल आई कुड इवन गेट A+. और अगर तुमने अपना काम प्रॉपरली किया तो मुझे A+ भी मिल सकता है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ. He kicked his legs and doubled his fists. अब वो लिटिल मैन जो रहता है उसका फेस एकदम रिंकल्ड हो जाता है. उसके फेस में फोल्ड अपीयर हो जाते हैं, जैसे ओल्ड मैन के फेसेस होते हैं ना, सेम वैसे ही. जैसे डिश क्लोथ होता है ना, डिश क्लोथ मीन्स जिससे हम डिश को क्लीन करते हैं, तो उस तरीके से उस कपड़े की तरह उसका फेस एकदम रिंकल्ड हो जाता है. He kicked his legs and doubled his fists.
उसने एक जोर से अपनी लेग किक की और अपनी फिस्ट बांध के उसने गुस्सा शो किया। उसने अपने फिस्ट को डबल किया, दोनों फिस्ट को उसने मुट्ठी में कन्वर्ट कर, मतलब फिस्ट मीन्स मुट्ठी होती है, जब किसी को गुस्सा आता है ना तो मुट्ठी बांध लेता है। सेम ऐसे उसने अपनी फिस्ट को डबल्ड किया, मतलब प्रेस किया। उसने बहुत ज़ोर से अपनी मुट्ठियाँ दबाई, क्या शो करने के लिए? एंगर शो करने के लिए, गुस्सा शो करने के लिए। ही ग्रिमैक्ट, यहाँ पे ग्रिमैक्ट का मीनिंग क्या होता है? अगली एक्सप्रेशन बनाना, अगली एक्सप्रेशन देना। इट मीन्स उसने बहुत गंदे गंदे एक्सप्रेशंस दिए। एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, उसके बाद उसने गुस्सा दिखाया। स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है? लुक्ड इन एन एंग्री और अनॉयड वे, वो बहुत ज़ोर से गुस्सा दिखाता है, एंग्री हो जाता है, और उसने अपने लिप्स में कुछ ऐसा फॉर्मेशन दिया, ऐसा फ्रेम किया। एंड पर्स्ड हिज लिप्स, इट मीन्स दैट फॉर्म द लिप्स इनटू अ स्मॉल टाइट राउंड शेप। उसने अपने लिप्स में ऐसा शेप बनाया, राउंड सा शेप बनाया, और क्या शो करने के लिए बनाया? कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो चुका है। ओह आई एम कर्स्ड, मैं तो कर्स्ड हूँ। हियर द मीनिंग ऑफ कर्स्ड इज टू फेटेड टू सफ़र। अरे यार मुझे सफ़र करना पड़ेगा अब। ही सेड बट आई हैव प्रॉमिस्ड एंड नाउ आई विल डू इट। फिर उसने बोला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉमिस तो कर ही दिया है कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, तो अब मैं करूँगा। नाउ आई विल डू इट, अब मैं करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और फिर उसने अपने वर्ड्स को कीप किया, उसने अपने प्रॉमिस को कीप किया, और वो एल्फ, छोटा सा एल्फ, पैट्रिक का होमवर्क करना उसने स्टार्ट कर दिया। बट देयर वॉज अ ग्लिच, लेकिन वहाँ पर एक ग्लिच था, एक प्रॉब्लम था। क्या ग्लिच था, क्या प्रॉब्लम था? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू। एल्फ को पता ही नहीं लगता था कि उसे करना क्या है हमेशा। सो ही नीडेड हेल्प, तो उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, उसको हेल्प रिक्वायर्ड होती थी। हेल्प मी ही वुड से, वो अक्सर ऐसा बोलता था, हेल्प मी। एंड पैट्रिक हैड टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प किसी भी तरीके से करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, अरे मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। द एल्फ स्क्विक्ड, एल्फ ने जोर से ऐसे चिल्ला के बोला। स्क्विक्ड मीन्स क्या होता है? लाउड वॉइस में बोलना, बहुत जोर से बोलने को हम स्क्विक्ड कहना। स्क्विक्ड इज अ काइंड ऑफ लाउड साउंड, है ना? तो एल्फ ने बहुत जोर से चिल्ला के बोला, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम ही क्या है। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, उसने ऐसा कब बोला? उसने स्क्विक्ड कब किया? उसने स्क्विक आउट कब किया? जब वो उसका होमवर्क रीड कर रहा था। गिव मी अ डिक्शनरी, फिर वो बोलता है मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, नहीं डिक्शनरी मत लेके आओ, उससे अच्छा ये होगा, लुक अप द वर्ड योर सेल्फ, ये शब्द तुम अपने आप से देखो। एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और उसको पढ़ के हर एक लेटर मुझे पढ़ के सुनाओ। When it came to maths, Patrick was all the more confused. और जब मैथ्स की बारी आती तो पैट्रिक और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता। He was no good in at calculations and multiplication tables. वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ना तो कैलकुलेशंस में और ना ही मल्टीप्लिकेशन टेबल्स उसको याद थी। What are टाइम टेबल्स? ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रीक्ड, अब एल्फ और तेज से शाउट करके बोलता है, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्फ्स नेवर नीड सच थिंग्स, हम एल्फ्स को कभी भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वी नो नथिंग ऑफ दीज, हमें कुछ नहीं मालूम ये एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, अब तुम मेरे बगल में बैठ जाओ, एंड हेल्प मी, और मेरी मदद करो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना ही पड़ेगा। So Patrick had to guide the elf in solving all his problems in maths also. So अब पैट्रिक को उसको गाइड करने के लिए बैठना पड़ता था उस एल्फ के बगल में, और उसको किस लिए बैठना पड़ता था? जिससे कि वो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सके मैथ्स के। एंड देन द लेसन्स इन हिस्ट्री हैड टू बी डन, उसके बाद हिस्ट्री के लेसन्स किए जाने थे, हिस्ट्री का होमवर्क करना था। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। अब एल्फ क्या बोलता है कि हम एल्फ्स को कुछ भी नहीं मालूम ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में, और हम लोगों के लिए तो ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या है।
said the elf, ऐसा elf ने बोला. And in history also, और history में भी Patrick had to do all the reading and writing himself. इस तरीके से उसने history में भी उसको अपने से ही सारी reading और writing करनी पड़ती थी पैट्रिक को. The little elf had already become a shouter, but now he got even more louder. Go to the library, he roared. Get me books, more and more books, and you can help me read them also. अब लिटिल एल्फ जो था वो बहुत शाउटर, ही हैड ऑलरेडी बिकम अ शाउटर, वो शाउटर बन चुका था. वो तेज तेज से चिल्ला चिल्ला के उसको ऑर्डर्स प्लेस किया करता था. पैट्रिक को वो ऑर्डर प्लेस करता था, अब ये करो, अब वो करो. तो इस तरीके से वो शाउट करना स्टार्ट कर चुका था, वो शाउटर बन चुका था. बट नाउ ही गॉट इवन लाउडर. अब क्या हुआ, अब वो और लाउडर होता चला जा रहा था. एज द डेज वर पासिंग बाय ही वॉज गेटिंग मोर लाउडर. वो दिन ब दिन उसकी वॉइस और ज़्यादा तेज होती चली जा रही थी. गो टू द लाइब्रेरी, ही रोड. वो जोर से चिल्ला के बोलता है, दहाड़ के बोलता है, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पे जाओ. गेट मी बुक्स, मेरे लिए बुक्स लेके आओ. मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स लाओ और बुक्स लाओ. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम ऑल्सो. और तुम उन सारी किताबों को रीड करो मेरे लिए, तुम कर सकते हो रीड दैम फॉर मी. In fact, every day in every way, the little elf became more and more of a nag. अब हर दिन और हर एक समय पर एल्फ जो था, वो लिटिल एल्फ जो था, वो और बड़ा नैग बनता चला जा रहा था. What is the meaning of nag? A person who keeps finding fault or complaining in an irritating way. इट मीन्स वो दिन ब दिन इरिटेटिंग होता चला जा रहा था. उसको बहुत गुस्सा आना स्टार्ट हो चुका था. वो कंप्लेनिंग नेचर का हो चुका था. कंप्लेन नहीं करता था पूरे टाइम कि अरे तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, ये करो मेरे लिए, वो करो मेरे लिए. तो इन दिस वे ही वॉज बिकमिंग अ नैग. पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर. अब पैट्रिक को और कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी. जितनी मेहनत उसने कभी नहीं करी, उसको अब वो मेहनत करनी पड़ रही थी. एंड ही हैड टू स्टे अप लेट एट नाइट्स. और अब उसको देर रात तक जागना पड़ता था क्योंकि वो काम करता था. किसके कहने पे? एल्फ के कहने पे. कौन सा काम कर रहा था वो? स्टडी वाला वर्क कर रहा था. ही हैड नेवर फेल्ट सो वियरी. उसको पैट्रिक को कभी भी इतना वियरी फील नहीं हुआ. वियरी मीन्स क्या होता है? टायर्ड, मतलब थका थका फील करना. तो इतना उसने पहले कभी थका हुआ फील नहीं किया था. एवरी डे ही वेंट टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी. हर दिन अब उसको स्कूल जब जाया करता था पैट्रिक, तो उसकी आईज पफ्ड हुआ करती थी और ब्लेरी हुआ करती थी. पफ्ड मीन्स क्या होता है? स्वोलन आईज, मतलब कि सूजी हुई आंखें लेके वो स्कूल जाया करता था. और ब्लेरी आईज लेके स्कूल जाया करता था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेरी हियर? इट मीन्स ही वॉज अनएबल टू सी क्लियरली. उसको साफ दिखाई देना बंद हो चुका था क्योंकि वो लेट नाइट तक वो जाग के स्टडी करता था. किसके कहने पे? एल्फ के कहने पे करता था वो. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अब फाइनली लास्ट डे आ गया स्कूल का, सेमेस्टर का लास्ट डे आ गया. अब एल्फ फ्री हो चुका था जाने के लिए. As for homework, there was no more to be done, so he quietly and slowly slipped out of the back door. अब होमवर्क में भी कुछ सा काम बचा नहीं था. इट मीन्स दैट ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेमेस्टर, ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट. अब कुछ भी काम बचा नहीं हुआ था. होमवर्क वॉज ऑल कंप्लीटेड. होमवर्क कंप्लीट हो चुका था, कुछ भी करने के लिए बचा नहीं था. तो एल्फ क्वाइटली, चुपचाप, और स्लिली मतलब सीक्रेटली, किसी को बिना बताए हुए वो स्लिप आउट हो जाता है, भाग जाता है. कहाँ से? बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से वो निकल जाता है. पैट्रिक गॉट A+ फ्रॉम ऑल हिज टीचर्स एंड ही वॉज सो हैप्पी. पैट्रिक को हर एक सब्जेक्ट्स में A+ मिलते हैं. अपने हर टीचर से उसको A+ ग्रेड मिलता है. एंड ही वॉज सो हैप्पी, और वो बहुत खुश था. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड. उसके सारे क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा अमेज थे. अमेज्ड मीन्स शॉक्ड थे. अरे पैट्रिक तो कभी पढ़ाई करता ही नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आए, उसको A+ ग्रेड मिला हर सब्जेक्ट्स में. हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वे आर फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम. उसके टीचर्स हंसते हैं और उसकी बहुत सारी तारीफ करते हैं, बहुत उसको प्रेज करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेज हियर? प्रेज मीन्स टू एडमायर. उसको बहुत एडमायरेशन मिलता है अपने टीचर्स की तरफ से.
एंड पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम. और पेरेंट्स तो बहुत अचंभे में थे. अरे हुआ क्या, पैट्रिक के मार्क्स कितने इम्प्रूव कैसे हो गए, इतने अच्छे ग्रेड्स कैसे आ गए. पैट्रिक वॉज नाउ अ मॉडल किड. अब पैट्रिक एक मॉडल किड बन चुका था. द बेस्ट बॉय ही वॉज इन द क्लास. ही डिड ऑल हिज होमवर्क. वो अपना सारा काम, सारा होमवर्क अपना कंप्लीट किया करता था. ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड ऑल हिज चोर्स. वो अपना पूरा रूम क्लीन किया करता था अब, और अपने सारे चोर्स, सारे टास्क अपने वो खुद से किया करता था. ही रिमेन्ड चीयरफुल एंड वॉज नेवर रूड. अब वो बहुत खुश रहा करता था और कभी भी किसी से रूडली बिहेव नहीं करता था. पैट्रिक स्टिल थॉट he would made that tiny man to do all his homework. But I have a secret to share with you. It's just between you and me. Now the writer is saying here, अब राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक आज भी ये सोचता, अब भी ये सोचता है कि उसने सारा होमवर्क टिनी मैन से, एल्फ से करवाया. बट आई हैव अ सीक्रेट, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी. तो ऑथर यहाँ पर कहते हैं, चैप्टर के जो राइटर हैं वो ये बोलते हैं कि ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच में रहेगा. इट वॉजेंट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था जिसने पैट्रिक का होमवर्क किया. ही हैड डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ. सारा वर्क किसने कंप्लीट किया, सारी हार्ड वर्क किसने करी, पैट्रिक ने खुद. और इंस्ट्रक्शंस किसने दिए, इंस्ट्रक्शंस कौन देता था वहां पर, दैट एल्फ.